हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का लेक्चर हमारा 23 है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की पावर क्या होती है और एक मर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप कौन कौन से जो एप्लीकेशन हैं उनको बना सकते हैं। बेसिक लेवल की जो एप्लीकेशन होंगी उनको हम बना सकते हैं, और जिस तरह हमने एक एक वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक सीखे, उन टॉपिक्स को सबको कंबाइन करके यूज़ करके कौन कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसके अलावा हम इसके लेक्चर के अंदर कुछ थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, जो हमने पढ़ा है उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हम उनके एप्लीकेशन को बना सकते हैं उसको यूज़ करके जो जो एप्लीकेशन हम बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके ऊपर हम इस लेक्चर में हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक पुरानी रिवीजन करेंगे, दूसरा गिट वर्जन कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। डेवलपर जो है इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी इसी के ऊपर काम चल रहा होता है। और जो हम मर्न स्टैक को यूज़ करके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गिट से स्टार्ट करते हैं। गिट एक सिंपल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो पुश कर रहे होते हैं। तो इस बात से तो आपको कोई समझ में नहीं आई होगी बात, तो मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपका एक फ्रंट एंड डेवलपर है और एक बैक एंड डेवलपर है, एक डेटाबेस इंजीनियर है या डेटाबेस डेवलपर है। जो भी एक सॉफ्टवेयर जो बड़े लेवल पे स्केल सॉफ्टवेयर हो रहा होता है उसकी जो टीम होती है वो है। तो फ्रंट एंड की जो टीम है वो फ्रंट एंड बनाती है, लॉगिन पेज का फ़र्ज़ करें फ्रंट एंड और जीयूआई डिज़ाइन करती है और वो उसको पुश कर देती है गिट के ऊपर। तो जो डेवलपर होता है बैक एंड डेवलपर वो उसको वहाँ से पुल कर लेता है उस फ्रंट एंड जीयूआई को, और उसके ऊपर फंक्शनलिटी लगा के वापस गिटहब पे पुश कर देता है। तो जैसे ही वो पुश करता है उसके कुछ कमेंट्स दे देता है, कुछ उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह साथ दे देता है और वो पुश कर देता है। तो अब जिस तरह इसके अंदर दो पुश हुए हैं, एक फ्रंट एंड वाले ने पुश किया है और एक आपके बैकएंड डेवलपर ने पुश किया, और हो सकता है एक डेटाबेस इंजीनियर ने भी कुछ पुश किया हो। तो वो तीनों अपने अपने कमेंट्स उसके ऊपर लिख के गिट पे पुश कर देते हैं। पुश करने के बाद एक तो उसका वर्जन कंट्रोल जो है ना मैनेज हो रहा होता है। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें बैकएंड वाले ने कुछ उसके अंदर चेंजेस किए हैं और वो चेंजिंग सही नहीं रही जिसकी वजह से कुछ ख़राब हो गया, तो आप पुराने वर्जन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसकी हम डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। जिस तरह अगर आपने एक नई उसके ऊपर रिपॉजिटरी बनाई है, ठीक है, तो वो गेट इनिट की कमांड से रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है। अगर आपने जो है ना वो रिपॉजिटरी को क्लोन करना है अपने पास, किसी और रिपॉजिटरी को अपने फ़र्ज़ करें विजुअल कोड के अंदर ओपन करना है, तो गेट क्लोन आगे उस रिपॉजिटरी का यूआरएल, उससे ये आपके पास क्लोन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद गेट ऐड जो है ना वो आपके फर्स्ट कमेंट जिस तरह मैंने बात की थी उसके लिए यूज़ होगा। इसी तरह ये डिफरेंट इसकी कमांड है। जिस तरह गेट पुश की कमांड होती है, जब आप कुछ कोड कर लेते हैं तो गेट पुश करते हैं, तो पुश करने से जो है ना आपका कोड पुश हो जाता है। पुल करते हैं तो कि दूसरे डेवलपर ने जो कुछ पुल किया होता है जो पुश किया होता है वो आपके पास पुल हो जाता है। तो ये इसी तरह चीज़ें चलती रहती हैं। ये जब भी आप कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाते हैं तो इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इसी वर्जन कंट्रोल गेट को यूज़ कर रहे होते हैं और इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये तो इसका बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज था। आगे हम चल के अपने देखते हैं कि हमने शुरू के कुछ लेक्चर्स में, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ लेक्चर्स में हमने मिडल वेयर देखा था, इसके प्रीरेक्विजिट देखे थे, नोड जेएस की इंस्टॉलेशन देखी थी, डॉट env फाइल देखा था, यूज़र स्कीमा किस तरह बनाते हैं वो देखा था, पोस्टमैन को किस तरह यूज़ करते हैं। पोस्टमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि जदीद सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के अंदर आजकल भी यूज़ हो रहा है और मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई जगह ले सकता है, क्योंकि ये बगैर फ्रंट एंड को यूज़ किए बैक एंड की एपीएस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका बहुत ही एक यूज़फुल जो है ना वो रोल है इसके अंदर। और एसिंग अवेट देखा था, उसके बाद हमने देखा था कोई एरर्स आ जाते हैं, और जिस टाइम हमने सीरीज स्टार्ट की थी उस टाइम तो जीपीटी नहीं था, बट मिड में करके जीपीटी आ गया था। उससे हमने यूज़ देखा था कि उससे हम किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एरर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम लॉगिन रूट्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, पासवर्ड्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं बिक्रिप्ट जीएस के ज़रिए, ईमेल इंप्लीमेंटेशन लॉगिन कैसे कर सकते हैं, जेडब्ल्यूटी टोकन को किस तरह हम स्टोर करा रहे होते हैं, किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, और नेव बार एक रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है, रिएक्ट राउटर डोम की प्रॉपर्टी क्या है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ, लास्ट टाइम जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे रिएक्ट राउटर डोम की प्रॉपर्टीज़ और रिएक्ट राउटर डोम के फ़ायदे पूछे थे। तो ये भी अब रिएक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। और लॉगिन कनेक्टिविटी किस तरह होती है जेडब्ल्यू टोकन से, तो ये सब कुछ हमने देखा था। तो अब हम इसका जो है ना फर्दर टाइम कंज्यूम करते हुए इन सब लेक्चर्स को यूज़ करके हम देखेंगे हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स आ जाता है, जब भी आप कोई बेसिक लेवल का एक स्टैक सीखते हैं तो उसके अंदर हम ई कॉमर्स ऐप बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल्स भी आ जाते हैं, एक यूज़र एंड का, एक
इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, एक एडमिन का जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स को बनाता है। तो इस तरह डिफरेंट रोल्स भी मेंटेन हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रोल्स मेंटेन करना तो हमने सीखा नहीं है, तो हम वो किस तरह करेंगे। तो वो बहुत आसान है। आप डेटाबेस में बिल्कुल एक फील्ड रख दें रोल्स की, जिसके अंदर एडमिन की फील्ड हो, यूज़र की फील्ड हो, जो भी रोल क्रिएट हो रहा हो उसकी फील्ड हो, और अगर वो रोल एडमिन है तो उसको कुछ और जीयूआई नज़र आए। सिंपल इफ एल्स लगानी है, जिस तरह हमने देखा है उसके अंदर। सोशल मीडिया एप्लीकेशन, इसके अंदर भी रोल्स होते हैं कि आप एक जो है ना एडमिन होगा या एक बंदा होगा, वो अपनी कुछ पोस्ट लगा रहा होगा। पोस्ट लगाने के बाद वो उन पोस्ट को दूसरे लोगों को शो कर रहा होगा, तो हर बंदे का अपना अपना एक व्यू होगा। तो इस तरह आप वो मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह हमने उसके अंदर हर बंदे का एक डायनामिक व्यू देखा था। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट टूल हो सकता है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है कि एक बंदा आता है कुछ भी अपलोड कर देता है अपना रोज़मर्रा से ज़िंदगी से, या जो जो भी उसने ब्लॉग अपलोड करना है तो वो लाइव हो जाता है, पब्लिश हो जाता है साइट के ऊपर। तो इस तरह हम बहुत सी चीज़ें, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम देख सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम हो सकता है, या जो भी छोटी सी छोटी ऐप हो वो इसके अंदर इससे कवर हो सकती है। उसके अलावा जो है ना इवेंट मैनेजमेंट टूल हो सकता है कि कोई भी बंदा है उसके लिए आपने जो है ना वो इनविटेशंस कितनी भेजी हैं या कितनी भेजनी है, जस्ट लाइक एक समझने के लिए, एक मर्न स्टैक को समझने के लिए, उन टूल्स को यूज़ करने के लिए ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। मैं अगर अपना आपको शेयर करूं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आजकल हम एक इसी को स्टैक को यूज़ करते हुए एक चलान मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है उनके चलान जनरेट होंगे, और जैसे ही उनके चलान जनरेट होंगे, एक बिल्कुल ही सिंपल सी एप्लीकेशन होगी वो। जैसे ही बच्चा जो है वो एक सेमेस्टर का चलान जनरेट हो जाएगा, उसको ईमेल में उसका चलान चला जाएगा, एंड उसका चलान जब उसको चला जाएगा तो हमने बैंक से एक एपीआई ली हुई है। जिस तरह हमने अपनी एपीआई टेस्टिंग इसके अंदर की थी, इसी तरह बिल्कुल पोस्टमैन से वो टेस्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट की हुई है कि जब भी उसका वो जो है बच्चा फ़ीस पे करेगा तो वो हमें एपीआई एक रिस्पांस देती है। जैसे ही हमें इसके अंदर एक एपीआई हमने डिफरेंट जो बनाई थी वो एपीआई रिस्पांस दे रही थी। तो वो जो एपीआई रिस्पांस देती है वो देती है या तो पेड हो गया या अभी जो है ना स्टेटस फेल्ड हो गया। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनसे मिलके एक बड़ी एप्लीकेशन बन जाती है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली सीरीज़ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।